नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐ सखी यह कविता, जो कि अमीर खुसरो जी द्वारा लिखित है। पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1325 में। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फ़ारसी में एक साथ लिखा है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अब मुकरियों का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अब एक्चुअल में मुकरिया मतलब क्या होता है, तो ये एक तरह से पहेलियाँ है। अब इस कविता में ये जो नायिका है वो नायिका बड़े ही चतुरता से अपनी सहेलियों से प्रश्न पूछती है। जिस पहेली के 2 उत्तर निकलते हैं, 2 जवाब होते हैं, लेकिन वो वैसे ही बहुत चतुराई से दूसरा जवाब ना देकर वो पहला जवाब बताती है। तो आइए हम पहेलियाँ जान लेते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। फिर उसकी सहेलियाँ कहती है ऐ सखी साजन, वह कहती है ना सखी तारा। अब इसमें जो नायिका है वो अपनी सहेलियों के साथ ये पहेली पूछती है उनको सहेलियों को कि रात का समय जैसे ही होता है वो मेरे पास आता है। भोर भय, भोर माने जैसे ही सवेरा होता है वो अपने घर वापस चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। फिर उसकी सखियाँ कहती है कि इसका जवाब तो साजन हुआ, क्योंकि बेचारा दिन भर काम पर से थक के शाम के समय घर आता है और जैसे ही सुबह होती है फिर काम पर लौट जाता है। तो उसकी जो नायिका कहती है वह नायिका कहती है नहीं, इसका जवाब साजन नहीं, ये तो तारा है जो शाम के रात के समय आता है और सुबह फिर से चला जाता है। फिर नायिका दूसरी पहेली पूछती है, जो कि है वह आए तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल। फिर सखिया कहती है ऐ सखी साजन, नायिका कहती है ना सखी ढोल। अब इसका क्या मतलब होता है? वह आए तब शादी हुई, यानी वो आता है तभी शादी हुई है ऐसा माना जाता है। उस दिन दूजा और न कोई, जब शादी ब्याह का माहौल होता है, बिना इसके बिल्कुल भी शादियों में या जो ऐसा प्रोग्राम है उसमें रस नहीं आता है। मीठे लागे वाके बोल, वो जब बोलता है तो उसकी जो बोली है वो इतनी मीठी लगती है कि इंसान उसकी बोली में खो जाता है। फिर सखिया कहती है उसका जवाब तो साजन हुआ। तो फिर नायिका बड़ी चतुराई से जवाब देती है कि नहीं, ढोल है। ये सारी चीज़ें, बिना ढोल की शादी पॉसिबल नहीं है, बिना ढोल की शादी हो ही नहीं सकती। और उसके जो बोल है वो भी हमें, हमारे कानों को बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं और इंसान अपनी ही सपनों में खो जाता है। फिर नायिका तीसरी पहेली पूछती है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। फिर उसकी सखिया कहती है ऐ सखी साजन, नायिका बड़ी चतुराई से जवाब देती है कि ना सखी लोटा। अब इसका मतलब होता है कि जब मांगू, यानी जब भी नायिका मांगती है तो वो पानी भर कर लाती है उसके अंदर। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन यानी प्यास, जब भी मुझे प्यास लगती है तो वह मेरी प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी यानी जिसका हृदय, जिसका मन बहुत बड़ा है लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा नहीं है। फिर सखिया कहती है कि ये तो साजन हुआ। तो वो कहती है नहीं, इसका जवाब तो लोटा है, क्योंकि लोटा जो है वो पानी भी भर कर लाता है, उसकी प्यास भी बुझाता है नायिका की, और जिसका मन भी बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है उसके अंदर समा सकता है। इसीलिए बड़ी चतुराई से इसका जवाब वो कहती है कि लोटा है।
बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। फिर सखिया कहती है ए सखी साजन, वो कहती है नहीं सखी मक्खी। बेर बेर यानी बार बार, जब मैं सो जाती हूँ तो बार बार जगाती रहती है मुझे, जगाता रहता है मुझे। ना जागूँ तो काटे खावे, और अगर मैं नहीं जागती हूँ तो फिर काटती है मुझे या काटता है मुझे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, फिर वो जब चैन से सोने नहीं देती तो मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हूँ और उठकर बैठ जाती हूँ। फिर जो सखिया है वो उसका जवाब कहती है कि इसका जवाब तो साजन है, क्योंकि वही परेशान करता है। तो नायिका कहती है नहीं सखी, इसका जवाब है मक्खी। जब हम सोते हैं तो वो कंटिन्यू हमारे आंग पर घूमती है, जिसके पैरों की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी नायिका कहती है कि इसका जो जवाब है वो क्या हुआ है, जवाब इसका मक्खी है। नेक्स्ट, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग, अति यानी बहुत सुंदर है, सुरंग यानी रंग रंग से भरा हुआ है, अलग अलग रंगों से, बहुत सारे रंग है इसमें। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, और उसके जो गुण है वो भी कैसे है, बहुत अच्छे गुण हैं उसमें, बहुत चटकीलो, जो रंग है जो गुण है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे मार्क करने जैसे है। राम भजन बिन कभी न सोता, बिना राम का नाम लिए, बिना भगवान का नाम लिए वो कभी नहीं सोता। जागता है तब भी भगवान का नाम स्मरण करता है, और सोता है तब भी भगवान का नाम स्मरण करता है। फिर सखिया कहती है कि इसका जवाब तो साजन हुआ, लेकिन फिर से नायिका बड़ी चतुराई से कहती है बिल्कुल नहीं, इसका जवाब है तोता। यानी तोता ऐसा पंछी है जो बहुत सारे रंगों से है, रंग उसमें होते हैं, जैसे कि उसकी जो शरीर है वो हरे रंग का होता है, उसकी जो चटकीला हरा रंग होता है, उसकी जो चोंच होती है वो भी कैसी होती है, लाल रंग की होती है। तो उसका जो रंग है वो बहुत ही आकर्षक होता है और चटकीले रंग का होता है, इसके लिए इसका जवाब हुआ तोता। नेक्स्ट है, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अब इसमें क्या है, भौन, भौन का मतलब अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन की आधी रात को वह मेरे भवन में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, यानी इतना सुंदर दिखाई देता है कि इसका कोई कवि ही वर्णन कर सकता है, साधारण इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है इसका वर्णन करना। निरखत ही मन भयो आनंद, यानी जैसे ही निरखत, जैसे ही उसे देखती हूँ या उसे निहारती हूँ तो मन पूरा खुशी से झूम उठता है। फिर सखिया कहती है तो इसका तो जवाब साजन हुआ, क्योंकि हाँ उसको देखकर ही तुम्हारे मन में आनंद होता होगा। तो कवि जो नायिका है वो बड़ी चतुराई से फिर से जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं, इसका जो जवाब है वो है चाँद, यानी चाँद को देखकर, आधी रात को चाँद आता है मेरे भवन में। इसकी सुंदरता इतनी होती है कि कई कवियों ने इस पर अलग अलग कविताएं रच दी है। इसको जैसे ही मैं देखती हूँ तो इसमें खो जाती हूँ, मेरा जो मन है वो आनंद से झूम उठता है। इसीलिए इसका जो जवाब है वो क्या है, चाँद है या चंद्र है। नेक्स्ट, शोभा सदा बना बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अब शोभा सदा बढ़ावनहारा, यानी जो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, जो किसी भी स्त्री की शोभा बढ़ाता है, ऐसा ये है। आखिन से छिन होत न न्यारा, यानी कभी भी मेरी आँखों से ये दूर नहीं होता है, मेरी आँखों को भी ये बहुत प्रिय है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, यानी आठों पहर हर घड़ी ये मेरे साथ रहता है, हर घड़ी ये मुझे रिझाता है, मेरा सौंदर्य बढ़ाता है। फिर उसकी सखिया कहती है कि इसका जवाब तो साजन हुआ। फिर नायिका कहती है कि नहीं, अंजन। अंजन माने क्या होता है, अंजन का मतलब, अंजन किसे कहते हैं, अंजन माने काजल, जो हम आँखों में लगाते हैं ना काजल, उसको कहते हैं अंजन। तो इसीलिए यानी जो मेरी आँखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता है, आठों पहर वो मेरी आँखों में रहता है, और जब भी हर स्त्री का ये सौंदर्य बढ़ाता है, इसीलिए इसका जो जवाब है वो है अंजन यानी कि काजल। नेक्स्ट पहेली, जीवन सब जग जासु कहे,
वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ये की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। अब इसका क्या मतलब है कि जीवन सब जग जासु कहे, पूरी दुनिया यानी जग, जिसे पूरी दुनिया जीवन कहती है, वाह बिकु नेक न धीरज रहे, जब हमें उसकी लत लगती है, जब हमें वो चाहिए होता है ना, तो बिल्कुल भी धीरज नहीं रहता। धीरज माने संयम नहीं रख पाते, हम इतने अधीर हो जाते हैं उसे पाने के लिए। हरे छिनक में हिय की पीर, हिय माने हृदय, हिय माने दिल, यानी जब वो हमें नहीं मिलता तो हमारे दिल को, हमारे हृदय को बहुत पीर माने पीड़ा होती है। फिर सखिया कहती है कि इसका जवाब साजन हुआ। बड़ी चतुराई से जवाब देती है कि नहीं, इसका जो जवाब है वह है नीर। नीर माने पानी। जब पानी हमें लगता है तो पानी की प्यास सारी दुनिया उसे जीवन कहती है। जब हमें प्यास लगती है तो हम बिल्कुल भी धीरज नहीं बंधा पाते, है ना। और जब प्यास लगती है तो दिल भी ऐसा करता है कि कहाँ मैं इसे पा सकता हूँ। तो फिर उसका जवाब फिर नायिका बड़ी सुंदरता से और बुद्धि चातुर्य से देती है कि इसका जो जवाब है वो है पानी, जो कोई भी इंसान पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। नेक्स्ट पहेली। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यानी बिन आए सब ही सुख भूले, जब तक नहीं आता है ना, जब तक हमें इसकी चाह होती है और ये नहीं मिलता है, हमारा किसी भी सुख में मन नहीं लगता है। हम लगातार इसकी आस करते रहते हैं कि ये जल्द से जल्द आ जाए। आए ते अंग अंग फूल सब फूले, और जब ये आता है तो पूरा अंग अंग यानी पूरा शरीर हमारा खुशियों से फूल उठता है, झूम उठता है। सिरा भई लगावत छाते ही, जैसे ही ये आता है तो क्या करता है, हर इंसान इसे अपने सीने से लगाता है। फिर से जो नायिका है उसकी सखिया कहती है, इसका जवाब तो साजन हुआ। फिर से जो नायिका है, नायिका क्या कहती है कि नहीं, यह है पत्र। पत्र माने, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। यानी जैसे ही अगर किसी को तुमने चिट्ठी लिखी है और उसका जवाब जब तक नहीं आता, तुम सारी की सारी, तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता कि उसका जवाब क्यों नहीं आया। हम बहुत ज़्यादा उसकी वेट करते हैं, उसकी राह देखते हैं, और जैसे ही पत्र आ जाता है, डाकिया हमें दिखाई देता है, तो सारी खुशी से हम झूम उठते हैं कि चलो अब हमारी जो खबर है, जो न्यूज़ है वो आ चुकी है। जैसे ही आता है तो अगर वो प्रेम पूर्वक पत्र लिखा है तो उसे हम सीने से लगाते हैं। फिर सखिया कहती है कि इसका जवाब साजन है। बड़ी चतुराई से फिर से इसका जो जवाब क्या है, फिर पत्र यानी चिट्ठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।